स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक टूल को अंडरस्टैंड कर लिया था। ये इसकी कुछ स्लाइड्स हैं, अगर आप देखना चाहो तो। रेक्टेंगल हमने बनाना सीख लिया, स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीख लिया, कॉर्नर्स को राउंड करना सीख लिया। ठीक है। और कॉर्नर्स को आपने किस तरह शेप करना है, कॉर्नर्स को शार्प से राउंड कैसे करना है। F6 की शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ ये हमेशा स्क्वायर बनता है। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर आपने अगला टूल देखा एलिप्स, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। और एलिप्स अगर आप बिल्कुल सर्कल बनाना चाह रहे हो तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। और अगर आप उसको सेंटर से क्रिएट करना चाह रहे हो तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। और ये जब आप कर लो तो ये आपकी असाइनमेंट है जो आपको अटेम्प्ट करनी है, ताकि आपके ये टूल्स जो कल तक सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें कुछ मसले और उनको अगर आप देखना चाहो तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं ये सर ये माउथ कैसे बना। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सर्कल जो है ये पूरा नहीं है, हाफ है, ये कैसे बना। ठीक है। एक बिग सर्कल फेस का बन गया, इसके नीचे एक छोटा सा सर्कल ये बन गया, दो रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाले ये बन गए, नोज बन गया, लाइन लग गई। ये आर्क कैसे बनेगी। ये आर्क भी मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है, आर्क वैसे भी बना सकते हो। ये सेमी सर्कल किस तरह बना, ये दो नीचे रेक्टेंगल कॉर्नर्स किस तरह राउंड किए गए। ये सारी चीजें इजीली बन सकती हैं। ये लाइनें लगा के आप ये भी काम कर सकते हो, दरमियान में ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये भी दिख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है बनाने के लिए, आप इसको जा सकते हो। ये डोरेमोन है। ये आपने कोशिश करनी है कि रोबोट बनाना है रोबोट बना लो, डोरेमोन बनाना है डोरेमोन बना लो। ये असाइनमेंट्स है वीकेंड के ऊपर, जो टूल्स इस वीक तक सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस है। फिर ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ शेप्स हैं, सर्कल्स हैं, या उसका एक पोर्शन है। ये कैसे बनता है, ये कल आपने देखा था, स्मार्ट फिल से भी बना लिया था हम लोगों ने। स्मार्ट फिल से बना सकते हो, सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बनाना भी कोई इतनी मुश्किल दिक्कत नहीं होती है आप लोगों को। ये जितने आपको कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है, सेंटर पॉइंट के अराउंड इसको किस तरह रोटेट किया हुआ है, ये शेप्स कैसे बनी है, सेंटर पॉइंट के अराउंड कैसे रोटेट किया है, कोई मुश्किल दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं आपको, अगर आपने ये रोबोट भी बनाना है तो ये इसमें ज़्यादातर आपको या तो रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं या सर्कल नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये सारा का सारा। अब आपको इसमें कुछ शेप्स बनाने में शायद दिक्कत हो, आज मैं उसको आपको क्लियर कर दूं कि ये कैसे बनती है। कॉर्नर में चलते हैं। ये असाइनमेंट्स हैं आपकी, इसको आप बनाइएगा। बाकी इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो पेज के ऊपर, कैसे बनाना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ना इस टूल के बारे में मजीद बताता हूँ। शेप टूल को इस्तेमाल करते हैं आज मैं आपको, पिक टूल के बराबर में शेप टूल है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी शेप टूल का इस्तेमाल है, शेप्स के ऊपर भी शेप्स टूल का है इस्तेमाल है। तो कॉरल में जाके ये सारा काम करना अगर है तो कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, कुछ मजीद टूल्स सीखने पड़ेंगे। कोई नया पेज बना लेते हैं, एक नया साइज बता दो, A4 ले लेते हैं। कल तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये टूल सीख लिए हैं, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इलिप्स, थ्री पॉइंट इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स तक हमने कर लिया था। मजीद जो मैंने अभी बताया वो ये कि सर्कल अगर आपसे ना बन रहा हो तो कंट्रोल प्रेस करके बनाना है। सर्कल बनाने के लिए कंट्रोल, स्क्वायर बनाने के लिए कंट्रोल, स्टार बनाना सेम साइड के साथ, पॉलीगॉन बनाना सेम साइड के साथ, स्पाइरल बनाना प्रॉपर राउंडनेस के साथ, कंट्रोल। अच्छा, एक कंट्रोल होता है, एक शिफ्ट होता है। शिफ्ट अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये देखना, जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूं ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा। अगर मैं शिफ्ट से करूंगा ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और अगर राउंड बनाना है तो वो कंट्रोल भी प्रेस कर दो। दो कीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दोबारा से देखो, जहां पे मैं हूं यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट कॉर्नर नहीं हो रहा बल्कि सेंटर पॉइंट्स। मजीद अगर आपने इसमें सर्कल्स बनाने हैं, साइड पे क्लिक करो, दोबारा से देखो, सर्कल लो, सेंटर में आ जाओ, इसके सेंटर आ गया, शिफ्ट प्रेस करके ट्रैक करो। अगर गोल करना है तो कंट्रोल भी प्रेस कर दो, ये लो। दोबारा से देखो, एक और बनाना है, सेंटर में बनाना है,
एलिप्स लिया, सेंटर आ गया। शिफ्ट प्रेस करोगे, अच्छा अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो क्या होगा, वो ये होगा। लेकिन जैसे शिफ्ट प्रेस करते हो, देखो जहां पे क्लिक किया है, क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट, योर क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। क्लिकिंग पॉइंट इज सेंटर पॉइंट, देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। और राउंड अगर नहीं बन रहा तो कंट्रोल बी प्रेस कर दो, शिफ्ट को नहीं छोड़ना, कंट्रोल बी प्रेस कर दो, ये लो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सबके लिए है। अब मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, कंट्रोल। इस स्क्वायर के ऊपर एक और इसके अंदर स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, सेंटर से स्टार्ट हो, अगेन डिसलेक्ट करो, रेक्टेंगल लो, सेंटर में आ जाओ, ठीक है। और अगर आप यहां से क्लिक पर ड्रैग करते हो, कंट्रोल के साथ स्क्वायर बनेगा, ये ऊपर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो। लेकिन आप चाह रहे हो सेंटर में आ जाए, तो कंट्रोल तो प्रेस किया ही हुआ है आपने, साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दो। बात समझे कि नहीं? कोई भी शेप जब बनती है, कंट्रोल से इक्वल साइड बनती है। और अगर आपने इसके इनसाइड बनानी है या इसके आउटसाइड बनानी है, तो आपने इसको पहले तो डीसिलेक्ट करो, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, डीसिलेक्ट करो। नंबर टू, शेप ले लो। जरूरी नहीं पॉलीगॉन लेना है, सर्कल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, जो भी लेना है, ये ले लो। सेंटर में आ गए। सेंटर में अगर आके बनाना शुरू किया, तो इसने ऑपोजिट साइड पे जाना है, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, जिस साइड पे माउस को लेके जाओगे उस साइड पे ये बनेगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक तो साइडें इसकी बराबर हो, तो कंट्रोल प्रेस कर दो। दूसरा, आप चाह रहे हो कि सेंटर में आ जाए, तो शिफ्ट भी प्रेस कर दो। अब वो छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, ये आपकी मर्जी है। इस वक्त स्टूडेंट मैंने कीबोर्ड की दोनों की प्रेस की हुई है, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल भी प्रेस किया हुआ है। अब इसमें अगर आपने साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लो, छोटा करना है, छोटा कर लो। अगर मैं बड़ा करता हूं, माउस छोड़ता हूं, ये लो। एक चीज का आपने ख्याल करना, फिलिंग इसकी नहीं है। अगर आपने फिलिंग कर दी, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की फिलिंग कर दी, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ये देखो। आप देखने का एक ही तरीका है, या तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आओ, या ऊपर वाले को नीचे ले जाओ। अब वो कैसे करोगे, वो लेयर पैनल से भी कर सकते हो, ये लो। अब ये नीचे ऊपर हो गया ना, अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, लाइक दिस। समझ आ रही है? शिफ्ट एंड कंट्रोल का इस्तेमाल कहाँ पे क्या करता है। इसी तरह स्टार बनाना है, स्टार बना लो, ये देखो। ये लो, इधर बना देते हैं, एक स्टार बनाते हैं। अगर आपने एक स्टार बना दिया, और स्टार की अगर आपको डायमेंशन सही करनी है, रेशो सेम रखनी है विड्थ और हाइट की, ऑलवेज रिमेंबर, सेम रेशो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, स्टार हो, पॉलीगॉन हो, कंट्रोल के साथ। जितनी विड्थ उतनी हाइट, देख रहे हो, जितनी विड्थ उतनी हाइट। एक बन गया। अगर आपको कहूं एक और बना दो, एक और बना दो, आपने सबसे पहले पिक टूल से साइड पे जाके क्लिक करके ऑफ कर दो, दोबारा से स्टार पे क्लिक करो। जरूरी नहीं स्टार ही बनाना है, सर्कल भी बना सकते हो, ये देखो, चेक करो, सेंटर में आ गया। अगर आपने सिंपल क्लिक पर ड्रैग किया, तो सर्कल इधर बना लो, उधर बना लो, ऊपर बना लो, दाएं बाएं, जहां मर्जी बना लो, जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो। लेकिन गोल करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है। और अगर आपने सेंटर में लेके आना है, तो शिफ्ट प्रेस करना है। बड़ा करना है, बड़ा कर लो, ये लो। कलर डालना है, कलर डाल दो। कलर जब रखना है, बस एक एहतियात करनी है, कलर फिल होते ही नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। दो तरीके हैं देखने के स्टूडेंट्स। एक, एक ओपेसिटी डाउन कर दो। एक क्या, ओपेसिटी डाउन कर दो। ओपेसिटी कहाँ होती है जनाब, वो प्रॉपर्टीज में होती है। जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो आपको याद होगा मैंने कहा था, इसकी स्ट्रोक को यहां से कंट्रोल करते हैं, जिसे आउटलाइन बोलते हैं। वेट बढ़ा दो ताकि दिखाई दे आपको। स्ट्रोक का कलर यहां से सेट करते हैं, ये लो। वेट भी हो गया, कलर भी हो गया। फिलिंग यहां से सेट करते हैं,
जो भी देनी है। जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो बराबर वाला बटन है, ये वाला। यहां से जाके इस वक्त नन है, नो ट्रांसपेरेंट, कर दूं यूनिफॉर्म एक जैसा, ये लो। अब ये 50% पे आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है, जिसके बिलो लेयर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। मजीद करना है तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, यहां से कर लेना। मजीद करना है, ये लो। अब आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को जीरो कर दोगे तो नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। अब एक ही तरीका है कि इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पैनल में, और इसको नीचे ले आओ। और फिर अगर इसका कलर भी देना है स्टार का, तो स्टार को सिलेक्ट कर लो और कलर दे दो। कोई बात समझ आई है? अच्छा, अब मैं ना आपको मजीद कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें करवाने लगा हूं। ये देखिएगा, आपको आज मैंने शेप टूल स्टार्ट करवाना है। शेप टूल है ये, F10 इसकी शॉर्टकट की है। अब आपको सर इससे होता क्या है, हर एक जो सीखी है शेप, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल आपका ये हो सकता है। ये देखो, ये एक मैंने सिंपल सा यहां पे एक कंट्रोल के साथ स्क्वायर लगाया। अगर मैंने आपको ये बोला कि अगर इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं, तो कॉर्नर राउंड करने के लिए आप शेप टूल को इस्तेमाल करोगे। ये देखो, अब कौन से करने हैं, ये करना है इसको क्लिक कर दो, ये करना है इसको क्लिक कर दो, ये करना है इसको क्लिक कर दो। अगर दो को करना है, इसको क्लिक करके इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये दोनों जो आपकी नोड्स हैं एक्टिव हो गई। अब किसी एक को पकड़ के इनसाइड ले आओ, ये लो, ये शेप बन गई। दोबारा सुनो, बाहर करना है, ये लो, ये आपकी कॉर्नर शार्प हो गए। इस वक्त ये नोड एक दो तीन चार, चारों ब्लैक हुई हुई हैं। अगर आपने किसी एक को किया तो चारों होंगी, ये देखो। ये यहां से होती है। लेकिन अगर किसी एक को करना है स्टूडेंट्स, अगर किसी एक को करना है तो उसके लिए उसको क्लिक करके इस तरह एक्टिव कर लेना। मिसाल मिसाल के तौर पे इसको भी करना है, ये लो, शेप के साथ, ये शेप बन गई। शेप टूल से ये होता है जी, स्क्वायर के ऊपर एक्टिव करो, ये लो, ये शेप बन गई। फिल करनी है, फिल कर लो। इसका मतलब शेप टूल का रोल है रेक्टेंगल के लिए सिर्फ सिर्फ कॉर्नर को राउंड करने के लिए। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको इसी को स्टूडेंट्स, इसी को अगर मैं आपको कहूं सर्कल के ऊपर क्या रोल है इसका, जब आप इसको सर्कल बनाते हो या एलिप्स बनाते हो, इसके ऊपर इसका रोल क्या है देखो। शेप टूल क्लिक करो, शेप टूल ऑन हो गया। किसी एक, अच्छा इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें एक ही पॉइंट एंकर नजर आ रहा है। रेक्टेंगल या स्क्वायर में चार थे, इसमें एक ही है। तो आपको इससे क्या होता है, इससे ये होता है। हाफ हो गया ना, ये लो, ये आर्क बन गया। वो जो आपने माउथ नहीं देखा था बना हुआ डोरेमोन में, बिल्कुल बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। ये आर्क से बन गई। वैसे तो ये हम यहां से भी बना सकते हैं। आपका जो डोरेमोन का, अगर आप आर्क बनाना चाह रहे हो, अब आपको कि सर ये जो दरमियान वाला है ये कैसे निकलेगा, अगर आप इस तरह करते भी हो, या आपने कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, ये आर्क बन जाएगी। ये देखो, माउथ नहीं बना हुआ था उसका। थोड़ा सा इसका अगर आपने स्ट्रोक हाई करना है, प्रॉपर्टीज में जाओ, स्ट्रोक पे क्लिक करो, इसे आउटलाइन बोलते हैं हम, इसको थोड़ा मोटा कर लो, ये लो, और करना है और कर लो, ये लो। अब अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं डोरेमोन की, तो ये जो बना है ऐसे ही बना है। सर्कल बनाया, शेप टूल से जितना आपको नहीं चाहिए वो निकाल दो। कॉर्नर्स को राउंड करके रेक्टेंगल तो मैंने आपको बनाने सिखाई दी है। ये नीचे चाहे आपको फुट देख लो, चाहे आईज देख लो,
ये भी बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन कल मैंने 2 पॉइंट लाइन करवाया था, उससे लग जाएगी, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, ये नीचे जो बटन सा बना हुआ है ये भी बन जाएगा, कल मैंने आपको ये भी बताया था। बल्कि आपको शेप, कॉमन शेप में ऐसी शेप आपको दिखाई भी थी, उससे भी बन जाएगा। कॉमन शेप से भी देख लेना, कॉमन शेप से भी बन जाता है। अगर आपको आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट ना मिल रहे हो इन शेप से, तो कॉमन शेप से बना लेना। समझे बात को? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करोगे तो जरूर बनेगा। अच्छा, तो बता ये रहा था कि आपने अगर किसी सर्कल या एलिप्स के ऊपर शेप टूल का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको एक नोड देता है जिसको एक्टिव करके आप इसको अपनी मर्जी से इस तरह भी कर सकते, हाफ इस तरह का भी आपको दिख रहा होगा डोरेमोन में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, बाद ये देखो, जितना आपने करना है। और मजे की बात है, ये सारी चीजें यहां से भी कर सकते हैं। सर्कल, गोल, ये पाए, ये आर्क, ये लो, ये लो, ये आर्क बन गई। ठीक है, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये इसका कोई तरीका है इसको खत्म करने का? बिल्कुल है, वो भी बता सकता हूँ। इसको थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, फिर ये इसको क्लिक करके आप इसको थोड़ा राउंड करना है, ये लो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा खत्म, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। बस ये आपने ख्याल करना, जब आप नीचे कर रहे हो ना, इस तरह की डॉटेड लाइन आए ना तो ये क्लोज कर देगा इसको ऐसे। थोड़ा सा इसको नीचे करोगे, ये खत्म कर देगा ऐसे। ठीक है, यहीं से आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी वेट शेट बढ़ाना हो तो वो भी आप यहाँ से ऊपर से भी बढ़ा सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाके भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, शेप टूल का इस्तेमाल, अगर आप कहो कि सर आपने सर्कल पे बता दिया, रेक्टेंगल पे बता दिया, स्टार पे इसका कोई इस्तेमाल है? जब शेप टूल पे क्लिक करते हो, जब शेप टूल पे क्लिक करते हो, इसके ऊपर अगर आप देखो, एक आपको वैसे तो काफी सारे आपको ब्लू स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, एक रेड भी नजर आ रहा है, ये रेड है। अब चेक करना, जैसे मैं इसको इनसाइड लेके आता हूं, ये शार्प कर देगा स्टार को, जो कि आपको मैंने कल बताया था कि आप प्रॉपर्टीज के थ्रू भी कर सकते हो, शेप टूल के साथ भी कर सकते हो, जो मैंने किया अभी। ये देखो, बाहर की तरफ करूं, ये लो, ये स्टार जो है पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गया। चेक करो, ये रेड स्पॉट से इनसाइड, ये लो, और आउटसाइड। है ना काम की चीज शेप टूल? शेप टूल का अभी मैं बेसिक यूज करना सिखा रहा हूं, जो शेप्स के ऊपर अप्लाई करके आप बना सकते हो। अच्छा, आप कहोगे सर ये ऑरेंज स्पॉट के ऊपर तो कुछ और होता है, इधर करते हैं। ये लो, चेक करो, यहां से भी कंट्रोल हो जाता है क्लिक करके ऐसे, बाहर अंदर। ये देखो, अगर आपने दो को सिलेक्ट करना है, शेप के साथ दो को भी। अच्छा, इसमें जो है ना, एक चीज का ख्याल रखना, सिर्फ एक वक्त में एक नोड एक्टिव होती है, दो नहीं हो रही। एक करता हूं, दूसरी नहीं होती। अभी एक जैसे ही रिस्पॉन्स है, किसी नोड से ले लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको एक चीज करवाऊंगा बड़ी मजे की, उसके थ्रू इसका इस्तेमाल मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। एक और शेप लेते हैं, पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन बनाई, पॉलीगॉन के ऊपर भी स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन के ऊपर भी इसका इस्तेमाल है। वो क्या है? शेप टूल। पिक टूल की बात नहीं कर रहा, पिक टूल से कुछ नहीं होना सिवाय साइज और रोटेट के। शेप टूल से ये नोड्स जो नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, इस पे अगर वो आपने वर्क करना चाह रहे हो, शेप टूल से होगा। और शेप टूल पे क्लिक करते एक बड़ा मजे का काम हुआ, ये एरो आ गया। ये तो है अपनी जगह पे स्पॉट्स, क्लिक करो, ये लो, अंदर, ये देखो, बाहर, ये देखो, स्टार की बाउंड्री बाहर की तरफ आ गई, स्टार की बाउंड्री अंदर की तरफ चली गई। और अगर आप इसको रोटेट करते हो, ये देखो, रोटेट करो क्लॉकवाइज, चेक करो, फिल करके देख लो, ज्यादा समझ आएगी। ये देख रहे हो, ये नोड्स है ये वाली, इनको आप इस्तेमाल करके मदी शेप को अपनी मर्जी से बाहर की तरफ लेके जाओ, फैल जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, सिमट जाएगा। ये देखो, ये नोड्स है,
चेक करो। अब अगर मैं आपको ये कहूं कल वाला टूल याद करो, अगर मैं आपको कहूं इनके अंदर कलर्स आ सकते हैं, ग्रीन ब्लू वगैरह वगैरह वगैरह, कल का टूल याद करो, स्मार्ट फिल। वो यही काम करने के लिए होता है। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ कलर आपने डिफरेंट रखना है, इसमें डिफरेंट रखना है, बिल्कुल कर सकते हो। स्मार्ट फिल जब भी सिलेक्ट करना है आपने दो प्रॉपर्टीज इसकी देख लेनी है। वन, इसकी फिल क्या करना है। टू, इसका स्ट्रोक क्या लगाना है। मिसाल के तौर पे स्ट्रोक में ब्लू लगा लेता हूं या ग्रीन कर देता, चले। स्ट्रोक मैंने ग्रीन कर दिया, स्ट्रोक मैंने ग्रीन किया है, फिलिंग में इसकी ऑरेंज कर देता हूं। चेक कीजिएगा, जिस स्पॉट पे क्लिक करोगे वो फिल हो जाएगा। इस पे भी कर सकते हो, ये बाहर वाली जो है ना जहां रेड है, यहां पे भी कर सकते हो। याद रखना ये बाउंड्री के अंदर फिलिंग होगी। इधर करो, इधर आप डिफरेंट करना चाह रहे हो, चेंज कर लो। ब्लू कर दो, लाइट्स, और स्ट्रोक येलो कर दूं या पर्पल कर दूं, जो भी आप करना चाहो। ये आपने दो चीजें डिसाइड करनी है और उसका वेट कितना देना है। जो लाइन लगे उसका वेट इस बार जरा थोड़ा कम कर देते हैं, वन कर देते हैं। ये देखिए, अच्छा ये जरूरी नहीं कि ये वाइट एरिया में फिल होगा, कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे हो जाएगा। अब आप इसका कलर ब्लैक करना चाह रहे हो सेंटर वाले का, अभी कर लेते हैं। ये लो, कलर बताते जाओ, उसके अंदर फिल करते जाओ। ये लो, और इसकी स्ट्रोक का कलर हम रेड कर देते हैं। ओके, मतलब जो आपने करना है यहां पे बताओ और यहां पे अटेम्प्ट करो। हो गया ना। इनको भी कर सकते हो, जो दिल करता है आप इसमें अपनी मर्जी से कलर पेंट कर सकते हो। और एक चीज और आपको करवा दूं कि चलें इन वाइट्स में भी फिल करता हूं। वाइट्स में मैं फिल करता हूं, ये शेड लेते हैं डिफरेंट थोड़ा सा, और स्ट्रोक को मैं कर देता हूं ब्लैक कर देता हूं। चेक कीजिएगा, आप यहां तक के भी कर सकते हो स्टूडेंट्स के पिक टूल से इसको बाहर निकाल सकते हो। ये लो, एक शेप बनी हुई है। इसकी कॉपीज कल भी मैंने बोला था कंट्रोल के साथ। ये लो, ये देखो एक नई चीज बन गई। यहां तक कि इसमें भी फिल करके इसको भी पिक कर सकते हो। ये देखो, कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये लो, इसको भी पिक करके निकाल। ये लो, देखो कैसी कैसी चीजें बन सकती हैं उन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए स्मार्ट फिल से। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स आपको स्टार के ऊपर मैंने अटेम्प्ट किया, पॉलीगॉन पे मैंने अटेम्प्ट किया, स्पाइरल पे भी इसी तरह है। स्पाइरल बनाओ, शेप टूल चेक करो, ये शेप टूल, ये देख रहे हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वहां पे हैंडल्स आ जाते हैं। अगर आप इसको ऊपर करना चाह रहे हो ये क्लिक करो, नीचे करना चाह रहे हो आपकी मर्जी। ये देखो, ये देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, एंगल वाइज भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, जैसे आप इसमें डिजाइन के अंदर चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। क्लिक करने पे, क्लिक करने पे वो नोड एक्टिव हो जाती है। अंडू कर देता हूं, ये देखो। अब अगर मैं आपको शेप टूल के साथ सिंपल मैंने इसको परफॉर्म करके दिखा दिया। एक चीज और आपको बता दूं, बाद का ना स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इस शेप में ये जो आपकी नोड है क्या ये डिलीट हो सकती है। ये नोड जो आपकी है डिलीट हो सकती है। जब ये डिलीट होगी इसकी पिछली नोड अगली नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। करूं डिलीट, ये देखो,
डिलीट करने की सबसे आसान ट्रिक, क्लिक करके ये ऊपर डिलीट है, डिलीट नोड लिखा हुआ है, खत्म करूं, ये लो, ये नोड यहां से निकल गई, यहां से ये नोड निकल गई, इसको भी कर दूं डबल क्लिक, आसान ट्रिक देखो, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये नोड्स मैंने निकाल दी। अब आओ सर फर्क तो कोई नहीं पड़ा, नोड निकालने से फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये कर्व इसी तरह क्यों है, ये कर्व आपकी इसी तरह क्यों है, क्या ये कर्व स्ट्रेट हो सकती है इस पॉइंट की और इस पॉइंट के दरमियान में, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आपको एक टूल सीखना पड़ेगा, यहां पे टूल है, टूल उसका आपको यहां पे सीखना पड़ेगा। उस टूल क्या है, टूल तो नहीं है, एक ऑप्शन है जिससे ये काम हो जाएगा। अब वो आपको अगर सर वो ऑप्शन क्या है, वो देखो, क्लिक किया, ये ऑप्शन है कन्वर्ट टू लाइन, क्लिक किया, कन्वर्ट टू लाइन, याद रखना इसका पिछली जो कर्व के साथ वास्ता नोड का है ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये देखो। बाद अगर आप डिजाइन में चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, दोबारा सुनो, जिस नोड को क्लिक करोगे इसका राब्ता पिछली नोड के साथ स्ट्रेट अगर करना हो तो ये ऑप्शन है, इसकी पिछली ये है, अब ये है, इसकी पिछली नोड ये है, ठीक है, ये अपनी पिछली के साथ स्ट्रेट करना हो तो ये आपने इसका ख्याल कर लेना कि ये कैसे होता है। मैं आपको एक काम करता हूं, ये देखो, जब आपने रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया, मैं अगर आपको कहूं कि ये नोड है ये वाली, ठीक है, अब आपको कि सर ये कॉर्नर को शार्प करने के लिए या राउंड करने के लिए होता है, इसके ऊपर क्या वही काम हो सकता है जो आपने स्पाइरल पे भी परफॉर्म किया, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये जरूरी है। जब आपको फुल कंट्रोल चाहिए कन्वर्ट टू कर्व्स कर दो, ये लो। अब आपके ये पॉइंट शेप टूल से जो होंगे, ये देखो, ये देखो, जिस नोड को आप एक्टिव करना चाहो कर लो। अगर आपको मैं ये कहूं, सिंपल सी आपसे साइंस पूछ रहा हूं, ये नोड जब खत्म होगी, ये इसकी प्रीवियस, ठीक है, ये इसका फ्लो ये है, याद रखना, ये लाइन एक, ये दूसरा पॉइंट, इसका प्रीवियस कौन सा है, इसका प्रीवियस ये है, इसका प्रीवियस कौन है, इसका प्रीवियस ये है, इस नोड का प्रीवियस कौन है, ये है, ये इस तरह लगी हुई है आपकी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज याद रखना, ये स्क्वायर में ये लाइन, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है जहां क्लोज हो रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूं, इसको डिलीट करने के दो तरीके हो सकते हैं, आसान सा तरीका डबल क्लिक करके, दूसरा तरीका ये डिलीट करके, ये देखो, देख रहे हो, ये आपकी शेप ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं ये वाला पॉइंट भी क्लिक करके मैं अगर डिलीट कर दूं, लाजमी बात है इसका प्रीवियस लाइन ये वाली है, ये बीच में से जाने वाली है, करूं, अब आपके पास स्क्वायर का सिर्फ दो पॉइंट रह गए, एक ये और ये एक लाइन। थोड़ी देर पहले तक ये स्क्वायर था, अब नहीं रहा, क्यों, कि जो चार पॉइंट थे, चार नोड थी, वो आप एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दी। अगर मैं इसको भी खत्म कर दूं स्टूडेंट्स, तो लाजमी बात है वो लाइन सेगमेंट के लिए कम से कम दो पॉइंट्स की जरूरत है, तो दो पॉइंट्स में अगर एक भी खत्म होगा तो खत्म हो जाएगी लाइन। यही चीज स्टूडेंट्स यहां पे देखो, एक सर्कल बनाया, जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हो आपको सिर्फ एक ही यहां पे नोड नजर आ रही है जिससे आप इसको आर्क में पाई में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट क्लिक करके अगर आप कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दोगे, शेप टूल के ऊपर मजीद कंट्रोल्स आ जाएंगे इस पे नोड्स की सूरत में, ये देखो, अब आपका सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, चार आ गए ना एक ऊपर। इसमें एक चीज याद रखना, अगर मैं ये वाला सेगमेंट निकालना चाह रहा हूं, इस डॉट को एक्टिव करना है, इस नोड को एक्टिव करना है और डिलीट कर देना, क्या होगा,
इसका प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? ये खत्म होने वाला है, ये देखो। उसका अंडू करता हूं। ये अगर खत्म करोगे, अगर ये खत्म करोगे तो याद रखना ये और ये आपस में कर्व की फॉर्म में आ जाएगा। करूं? ये देखो, पॉइंट तो खत्म हो गया। अब पहले चार थे, अब तीन रह गए। लेकिन आप कहोगे सर ये स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ आपस में? स्ट्रेट इसलिए नहीं हुआ, ये गोल था आर्क की शक्ल में। स्ट्रेट करना है, करके दिखाऊं? इस पॉइंट को क्लिक करो। स्ट्रेट करने के लिए, इस आर्क को स्ट्रेट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या ये हैंडल्स के साथ कर लो, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं आपको इसका एक आसान सा ट्रिक बताता हूं। आपने इस पॉइंट को क्लिक करके ये कहो कि इस कर्व को कन्वर्ट कर दो लाइन में। कर्व मतलब इसका पिछले पॉइंट के साथ जो कर्व है इसको स्ट्रेट कर दो। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, ये दो पॉइंट आपस में स्ट्रेट हो गए। अगर मैं आपको कहूं कि इसको भी कर दो, इस पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट ये है, इस पॉइंट का, दोबारा सुनो, इस पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट ये है जो कि कर्व में है। लाइन कर दो, ये लो। अब आखिर में ये रह गई चीज, इस पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट ये है, ये अभी आर्क है, कर्व है। लाइन में कर दूं, ये लो। आपने देखा कि किस तरह मैंने ट्रायंगल अपना बना दिया फ्रॉम योर इलिप्स। आपको काम आना चाहिए। आपने कभी शेप्स के ऊपर अगर काम करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आज मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई है, जिससे आप अगर चाहो तो ये कर्व्स को स्ट्रेट कर सकते हो, स्ट्रेट को कर्व कर सकते हो। मैं एक मजे की चीज आपको बताता हूँ। आपको मैंने कल स्पाइरल बताया, ये देखो ये स्पाइरल है। स्पाइरल पे जब शेप टूल को क्लिक करते हो, आपको काफी सारे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ये सारे। अगर मैं आपको कहूं इनको स्ट्रेट कर दो, आप कहोगे अच्छा कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक किया, इसका प्रीवियस पॉइंट ये है, ये लास्ट है, प्रीवियस ये है। इनको स्ट्रेट करना है, ये लो, इधर क्लिक करो। इसका प्रीवियस कौन सा है? ये वाला। स्ट्रेट कर दो, ये लो। आपने क्लिक करता है और उसको स्ट्रेट आपने अटेम्प्ट करना है। ये देखो, दोबारा से देख लो। आपने नोड देखनी है, नोड जैसे ये है, क्लिक किया, स्ट्रेट, क्लिक किया, स्ट्रेट, क्लिक किया, स्ट्रेट। ये देखो, क्लिक किया, स्ट्रेट। प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड के दरमियान में स्ट्रेट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेक करो। अब ये है, इसका प्रीवियस ये है, स्ट्रेट, ये लो। अगर आप गौर करो, आपके जो कर्व्स थे उनको स्ट्रेट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करूं, स्ट्रेट, इस पॉइंट पे क्लिक करूं, स्ट्रेट। देख रहे हो? मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक किया, इसके प्रीवियस के दरम्यान में अगर आर्क रखनी है आर्क रखो, अगर स्ट्रेट करना है स्ट्रेट करो। ये लो, आप अगर गौर करो, जैसे जैसे मैं इसको इनसाइड की तरफ जा रहा हूं, प्रीवियस नोड के दरमियान में आर्क्स को स्ट्रेट किया जा रहा है, आर्क्स को स्ट्रेट किया जा रहा है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गौर करो, स्पाइरल जो है वो इस शेप में आ रहा है। बड़ी खूबसूरत सी शेप बन रही है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टूल है ना ऊपर वाले, ये सारे, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़े थोड़े, कि ये बड़े काम के टूल्स हैं स्टूडेंट्स। अगर ये टूल्स आपको ना बताए जाएं तो ये जो मैं काम कर रहा हूं ये नहीं होगा आपसे। सीधी सी बात है। बस इसका सिंपल थ्योरी याद रखना। क्लिक करोगे जिस नोड पे, इसका प्रीवियस के साथ स्ट्रेट कनेक्शन यहां से होता है। अब आपका ये है, इसका प्रीवियस ये है, ये स्ट्रेट करना है, ये लो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये है इसका प्रीवियस, ये लो। ये है इसका प्रीवियस, ये है। एक एक करके हो रहा है ना, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन
इसको वो स्टेट करता जाएगा। अब एक काम करके देखते हैं, इनको इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं ज़रा, नोड्स को। एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, शिफ्ट के साथ पाँच, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। देखते हैं क्या काम हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना, तो आपके लिए टाइम तो बड़ा कीमती है, क्या ख्याल है कि नहीं है? जो मिस हो गया है उसको कर लो। इसी तरह और भी हैं, अगर अंदर करना है तो असल में स्ट्रोक इसका ज़्यादा है, स्ट्रोक कम कर देते हैं ताकि आप इनसाइड भी इसको व्यू कर सको। स्ट्रोक की वेट थोड़ा कम कर दो, हेयर लाइन कर देते हैं। ये देखो, जो चीज़ रह गई उसको मजीद हम एडजस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो बताने का मकसद है ये एक डिज़ाइन जो कि स्पाइरल से आपने मेहनत से रेडी किया, तो अगर आप कुछ कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा एफर्ट पुट करो, यू कैन मेक एनीथिंग। क्या ख्याल है? काम है ना, काम आपको करना आना चाहिए। आप डिज़ाइन को मज़ीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हो। ये लो, पूरा पैटर्न बन रहा है खूबसूरत सा। शेप टूल, शेप टूल का कुछ मैंने ऑप्शन ज़रूर डिस्कस किए हैं, जो मैंने स्टार पे भी लगा के देखी, पॉलीगॉन पे भी लगा के देखी, बाकी टूल्स पे भी लगा के देखी। पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये देखो, पॉलीगॉन बनाता हूँ। यहां पे शेप टूल का इस्तेमाल देखो, कितना मजे का काम होने लगा है। मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे इसको डिलीट करना है या इन तीनों को डिलीट करना है, तीनों को, तीन नोड्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये नोड्स हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। ये ये अच्छा, जब आपको सिलेक्शन अलाउ ना कर रहा हो, फौरन से पहले समझ जाओ कि शेप टूल आपको अगर अलाउ ना कर रहा हो, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स। राइट क्लिक, पहले सेलेक्ट करो, साइड पे जाओ, सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू कर्व करो। अब देखना शेप टूल का रोल, पावर कितनी मिल गई इसको चेक करना। मुझे अगर कहा जाए इन तीन नोड्स को निकाल दो, मतलब डिलीट कर दो, मैं कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करता हूं, ये देखो, वो तीनों नोड्स आपकी शेप में से माइनस होके, ये देख रहे हो ये शेप क्या बन गई, ये शेप क्या बन गई। थोड़ी देर पहले क्या थी, कंट्रोल जेड करता हूं, थोड़ी देर पहले तक शेप ये थी। मैंने शेप टूल सिलेक्ट किया, ये शेप टूल, लेकिन इससे पहले आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, ठीक है। इन तीनों नोड्स को मैंने एक्टिव किया, और एक्टिव करके अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं, डिलीट करने से देखो शेप में क्या फर्क पड़ता है। चाहे डिलीट प्रेस कर दो, चाहे ये डिलीट ऊपर है, डिलीट नोड्स, ये लो, देख लो शेप कैसी होगी। अच्छा, मैं अगर आपको कहूं स्टूडेंट्स कि सर मुझे नोड्स नहीं डिलीट करनी, इसको ओपन कर दो, ये क्लोज पाथ है, बंद है ना, इसको ओपन कर दो, शेप टूल पे जाओ। कहां से ओपन कर दो? आप कहते हो सर यहां से ओपन कर दो। अब ये ओपन कैसे होता है, ये क्लोज है पूरा। ओपन करने के लिए स्टूडेंट आपने यहां पे देखना है ब्रेक कर्व, ओपन कर दूं, ब्रेक कर्व। किस पॉइंट से ब्रेक करना है, इस पॉइंट से करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, इस पॉइंट से करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, मुझे इस पॉइंट से करना है, सिलेक्ट कर लो, ब्रेक, ब्रेक, ये लो, ब्रेक हो गया। अब मजे की बात सुनो, ये दो अलग अलग पार्ट बन गए, ये देखो, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। जिस हिस्से को आप चाहो ब्रेक भी कर सकते हो। और मजे की बात है, ये खुद से एक शेप आपके लिए अच्छी सी बन चुकी है, इसको भी डिजाइन में इस्तेमाल करना है, कर लो। थोड़ी देर पहले तक ये क्या था, पॉलीगॉन था, जिसको एक पॉइंट से आपने ब्रेक करके लहदा लहदा कर दिया। अगर मैं आपको कहूं शेप टूल को दोबारा से सिलेक्ट करो, ये देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ऊपर वाला निकालना है, आपने एक काम करना है, यहां पे क्लिक करके आपने इसको भी ब्रेक कर देना है, यहां क्लिक करके आपने इसको भी ब्रेक कर देना है। अब देखना काम कितना जबरदस्त हो गया। सिलेक्ट करो ऊपर वाले हिस्से को, अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है,
तो ये आपकी सिलेक्शन जो है पूरी पिक टूल से नहीं करनी, शेप टूल से करनी है। शेप टूल से अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये देखो, ये पार्ट अलहदा हो गया, ये पार्ट अलहदा हो गया, और आपके लिए काम कितना आसान हो गया कि अगर आप चाहो इस डिजाइन को इस्तेमाल करना, ये भी कर सकते हो। थोड़ी देर पहले एक पॉलीगॉन थी जिसको शेप टूल के साथ बड़ा खूबसूरती से आपने अलहदा कर दिया। चेक करो, ये एक डिजाइन कम से कम अगर आपने इस तरह का कोई बनाना हो, जो कि थोड़ी देर पहले तक ये पॉलीगॉन था, सिर्फ आपने शेप टूल के साथ ऊपर वाली कुछ प्रॉपर्टीज को एड्रेस किया और ये काम कर दिया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं पोर्शन रखना, अब आप इसको कैसे करोगे अलग? अभी एक ही है, अभी ये अलग अलग नहीं हुए, आपने इसको अलग अलग करना है। दो तरीके हो सकते हैं, एक राइट क्लिक करके ब्रेक कर्व ए पार्ट कर दो, कंट्रोल के, ये लो, अब ये अलहदा हो गया पोर्शन और ये अलहदा हो गया पोर्शन। यहां तक कि इसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो, ये देखो। और अगर आपको नहीं चाहिए, दोनों सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब ये देखो, ये शेप है। हो सकता है आपने इसको इस्तेमाल करना हो। अब मैं करके दिखाता हूं क्या करने लगा हूं, चेक कीजिएगा। शिफ्ट के साथ साइज छोटा करता हूं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये देखो कैसी खूबसूरत शेप्स बन गई। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, कैसे बनाई। पूरे को पिक टूल से सिलेक्ट किया, नंबर 2 कॉर्नर में आए, शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना, शिफ्ट प्रेस करके, और फिर जितना करना है कर लो। करने के बाद राइट क्लिक कर दो, ये मैंने कर दिया, कंट्रोल डी, रिपीट, 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 ये लो। कोई लोगो बनाना हो, कोई डिजाइन बनाना हो, ये हो रहा है, बन रहा है। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या ऊपर नहीं आ सकती ये जो पॉइंट्स हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सिलेक्ट करके शेप टूल से इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ ले आओ, ये क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक किया, दोनों पॉइंट्स एक्टिव हो गए। शिफ्ट के साथ करोगे तो दरमियान वाले भी हो जाएंगे। तो आपने अगर इधर क्लिक किया है, इधर आके शिफ्ट ना प्रेस करना, वरना दरमियान वाले भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ ऊपर वाले ये करने हैं, तो कंट्रोल के साथ करना। अब एरो हेड से ऊपर ले आओ, ये देखो, डाउन करना, डाउन कर लो, ये देखो, अब करना है, अब कर लो। माउस यूज करना, माउस भी यूज कर सकते हो ऐसे। गाइडलाइन लगा देते हैं, आप कहते हो यार मुझे टच करना है सारों को, यहां पे करके दिखाऊं बाकी भी, चेक करो। क्लिक किया, एक्टिव किया, नोड एक्टिव हुई। इधर वाली करनी है, कभी भी शिफ्ट के साथ नहीं करनी। शिफ्ट करोगे तो दरमियान वाली ये भी सिलेक्ट हो जाएंगी, तो वो तो नहीं करनी ना आपने, सिर्फ ये एक्सट्रीम्स को करना है। राइट क्लिक, सॉरी कंट्रोल के साथ क्लिक। अब एरो हेड से कर लो, ये लो, ऊपर करना है, नीचे करना है, इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा। डिजाइन बनाना तो टाइम लगेगा, हर चीज आसान इतनी नहीं होती जितनी समझी जाती है। थोड़ा सा आपने स्किल्स को देखना है, कौन से टूल से क्या काम कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका डिजाइन बड़ा खूबसूरत बनता जाएगा, आपके उस क्लाइंट की नीड के मुताबिक जो आपको कही गई। ये लो, देख रहे हो आप किस तरह अपने काम को आसान बनाओगे इन टूल्स को इस्तेमाल करके। अगर आप शेप टूल को अच्छे तरीके से समझ लो, मैं ये समझता हूं शेप टूल इसमें सबसे पावरफुल टूल है। मेरा अपने ओपिनियन में ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल है। क्यों टूल है? क्योंकि इससे बहुत काम आसानियां हो जाती हैं। अब ये एक स्टार है, शेप टूल पे क्लिक करो। शेप टूल पे क्लिक करने से अभी क्या होने वाला है वो बताने लगा हूं। ये मैंने पहले भी बताया, इससे इसकी साइज, इसकी सेटिंग कुछ इस तरह करने देता है। ये काम स्मार्ट करना है, स्मार्ट कर लो। बाउंड्री बाहर की तरफ लेके जानी है, बाहर ले जाओ। इसका काम सिर्फ इतना ही है। लेकिन अभी मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूं कर्व्स में। वो कैसे? इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करने के बाद पिक टूल से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लो। इससे आपकी हर नोड के ऊपर आप एक्शन कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, शेप को जो दिल करता है करो। लेकिन कन्वर्ट टू कर्व किए बगैर नहीं करता। कन्वर्ट टू कर्व से पहले शेप टूल का रोल कुछ और है, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप टूल का रोल ही चेंज हो जाता है। अगेन रिमेंबर, टूल नेम इज शेप।
बिफोर क्या और आफ्टर क्या, इस पे क्लिक करने से पहले क्या और बाद में क्या। और ये अगर आपको भूल जाए, कंट्रोल क्यू भूल जाए, कन्वर्ट टू कर्व भूल जाए, तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ, यहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू कर्व्स। और ये एक ऐसी ऑप्शन है जो ग्राफिक डिजाइनर कॉरल में बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कंट्रोल मिल जाता है शेप के ऊपर नोट्स की सूरत में, जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद देखो शेप टूल का रोल देखो। अब शेप टूल का रोल ये है, अगर मैं आपको कहूं इन तुम 3 नोट्स को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, ऊपर थोड़ा सा ले जाओ, ये लो, देख रहे हो? इन दोनों नीचे वाली नोट्स को सिलेक्ट करिए, नीचे ले जाओ, ये लो। थोड़ी देर पहले तक स्टार रूट था, अब आपने उसको अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये आपके पास टूल मौजूद है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल मौजूद है। शेप टूल इसका नाम है। और शेप टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपकी यहां पे क्लिक करने पे यहां पे काफी सारी नोड्स आ जाती हैं, ये सारी, ये जितने भी दिख रही हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, ओपन जिस जगह से करना है, मिसाल के तौर पे यहां से ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है, जिस नोड को आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक कर देना ऊपर, ये लिखा हुआ है इसने, इसको ब्रेक कर दो, यहां से तोड़ दो, ये लो, यहां पे आपके 2 हैंडल्स आ गए, चेक करो। थोड़ी सी मैं स्ट्रोक का वेट कम करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये वो हैंडल्स हैं, ये ओपन हो गई शेप, चेक कर लो। और अगर मैं आपको कहूं कि उधर से भी कर दो ओपन, ये लो, शेप टूल, क्लिक किया, और ये ब्रेक, क्या लिखा हुआ है, ब्रेक का, ये लो, इधर से भी ओपन हो गई। इसको अब आप सिलेक्ट करके अलहदा कर सकते हो, ये देखो, इसको करना है या दूसरी को करना है, नोट जरा देख के करना, ये लो। अगर आप गौर करो, आपकी शेप ओपन हो गई। और अगर आप चाहो इसको अलहदा कर सकते हो, ऊपर वाले पार्ट को अलहदा कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर दो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने इसको पूरे को जब सिलेक्ट करोगे, अभी तक ये अलहदा होने के बावजूद अलहदा नहीं हुए, इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। राइट क्लिक, उसके बिल्कुल नीचे एक कंट्रोल क्यू था, अब कंट्रोल की है, यहां पे कर दो। ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये ऑप्शन मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है, अगले 2-3 दिन बार बार मैंने इस्तेमाल करनी है। ब्रेक कर्व ए पार्ट, ये जब क्लिक कर देते हो स्टूडेंट्स, याद रखना, अब पिक टूल से ये अलहदा हो गया और नीचे वाला पार्ट अलहदा हो गया। थोड़ी देर पहले तो ये स्टार था जिसके ऊपर कुछ कुछ एक्शंस किए आपने, और स्टार को कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट कर दिया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको रीशेप करना, मैं कहूँ शेप टूल ले लो यार, ये शेप टूल से आप क्लिक करो, ये लो, ये लो, जिस तरह मर्जी उसको मोड़ो, रखो, अप्लाई करो, ये लो, ये डिजाइन आपका, जो कि आपने स्टार को अटेम्प्ट करके बनाया। अच्छा, आपको मैं, आपने देखा होगा, एक लोगो देखा होगा मोल्टीफॉर्म का, मोल्टीफॉर्म का लोगो देखा हो, जो सर्कल के अंदर एम होता है और एक सर्कल के पार्ट के ऊपर येलो होता है, बाकी पूरा सर्कल रेड होता है। दिखाऊं क्या? असाइनमेंट, यू वांट टू सी मोल्टीफॉर्म, ये देख रहे हो, एक सर्कल है, एक पार्ट येलो है और बाकी रेड है। आप इसको कैसे कर सकते हो? आज जो सीख लिया है इससे कर सकते हो। सर्कल बनाओ, एक सेगमेंट को येलो कर दो, बाकी सारे को रेड रहने दो। अब ये कैसे होगा, ये देखो, अगर ये टूल ना सीखा होता, आज मैंने ये नहीं बताया होता, तो ये नहीं कर सकते थे आप, मुश्किल होता आपके लिए। करके दिखाऊं, ये देखो, ज़ूम, ज़ूम टू पेज, ये लो, एक सर्कल बनाया, ये लो, कंट्रोल के साथ बना लेना, वेट बढ़ा लो, बढ़ा दिया। अगला काम,
मुझे ये वाला सेगमेंट निकालना है, इतना। जब मैं शेप टूल को सिलेक्ट किया, इस टूल के ऊपर आपने इस एंकर को एक्टिव किया, ये लो, घुमा दो, कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर आप कहते हो मैं इससे बना के दिखा देता हूं, दो तरीके हैं, एक ये भी कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं, एक तो ये कर सकते हो। अगर ये लाइन लग गई है, थोड़ा सा इसको दाएं बाएं मूव करो, ये लाइन खत्म हो जाएगी। अब क्या इसको रेड किया जा सकता है? यस, ये लो। अब आप कहोगे सर इधर क्या करें, इधर मैं कहूँ येलो कर दो, इसी तरह के एक और बना लो, ये लो, ये लो, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक किया और एक को रेड ही रहने दो, दूसरे को येलो कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शेप टूल लो, शेप टूल से, अच्छा ऊपर वाला रेड रखना है, नीचे वाला आपने करना है येलो, नीचे वाले को येलो कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में देखो, नीचे मैंने क्या बोला, नीचे वाला येलो कर दो, कर देते हैं, येलो, येलो कर दिया, राइट क्लिक करके आपको पता है आउटलाइन सेट होती है, येलो कर दिया। नीचे वाला अगर आप गौर करो, येलो आपको नजर आना शुरू हो गया। इस येलो को मैं एडजस्ट कर लेता हूं, येलो, अच्छा, आप ऊपर वाले को वक्ती तौर पे एक काम करो, ऑफ कर दो, येलो को जरा कंट्रोल कर लो, इतने से में येलो लेके आना है, ये कर लेते हैं। इसको यहां लेके आते हैं ऊपर, यहां तक, और दूसरे पॉइंट को घुमा के नीचे की तरफ ले जाते हैं, ये लो। अब ऊपर वाले को ऑन कर दो, और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, कर लो। एक तरीका ये है जो मैंने आपको सिखाया है। दरमियान में एम लिखना है, बिग साइज में एम, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, या इसको स्ट्रेच कर, और दरमियान में यहां पे एक राउंड, और इसका कलर भी रेड होता है, रेड कर देते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक दोनों, और यहां पे एक छोटा सा सर्कल बना के उसको भी कंट्रोल के साथ बना के इसको भी रेड कर देते हैं, ये लो, फिल भी और स्ट्रोक भी, ये लो। अच्छा, एक तो मैं इस तरह बना सकता था, बना दिया, दूसरा तरीका भी एक और है, वो क्या है, इसी को मैं एक और तरीके से बना सकता था। एक तो ये मैंने आपको बना के दिखाया, इसको करते हैं साइड पे। दूसरा तरीका, आपने सर्कल बनाया, सर्कल बना के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो, उसको तो नहीं किया, इसको मैं करता हूं, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने से याद रखना, आपके यहां पे शेप टूल को क्लिक करते चार नोड्स नजर आएंगे, एक ये है, एक ये है, इस तरह चलती है नोड्स, पहली कर्व, दूसरी कर्व, तीसरी कर्व, और फाइनली ये खत्म हो रही है कर्व, जहां खत्म होती है वहां पे एरो हेड इस तरह नजर आता है। अब क्या करना है मुझे बताओ, मैं चाह रहा हूं कि यहां पे दरमियान में एक नोड यहां पे ऑन हो जाए, और इस सेगमेंट को मैं डिलीट कर दूं, है, या इस सेगमेंट को डिलीट ही करना, इस सेगमेंट को मैं अलहदा कर दूं, चलें अभी कर देते हैं। जहां पे आपको नोड चाहिए इस वक्त, स्टूडेंट्स कितनी नोड्स हैं इस सर्कल के ऊपर? चार, एक, दो, तीन, चार। अगर आपको कोई इजाफी नोड चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे इधर चाहिए, चार है ना, मुझे पांचवी भी चाहिए, कैसे आएगी? आसान से ट्रिक बताऊं, डबल क्लिक कर दो, या क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर दो, ये प्लस ऊपर नजर आ रहा है, ऐड नोड, ये हो गया। जब ये नोड ऐड हो गया, अब मैं इसको ब्रेक करने ला रहा हूं, क्योंकि इसका मैंने कलर येलो करना है, बाकी सारे का रेड करना है, तो मुझे जब तक अलहदा नहीं करूंगा होगा नहीं। अलहदा कैसे करना है, ये देखो, यहां क्लिक करो, ब्रेक ए पार्ट, और यहां पे भी क्लिक करो और ब्रेक ए पार्ट,
अब ये सेगमेंट ही लैदा हो गया। दिखाऊं करके कि लैदा हुआ कि नहीं हुआ? सिलेक्ट करो पूरे को पिक टूल से, राइट क्लिक करके ब्रेक कर्व पार्ट कर दो। अब देखना ये हिस्सा अलहदा हो गया है और ये हिस्सा अलहदा हो गया है। एक का कलर रेड कर दो, वेट इसका कर देते हैं 12-12 कर दो दोनों का। वेट तो एक जैसी रखेंगे, कलर अलग कर देंगे। इस तरह इसका भी येलो येलो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो ताकि नजर आए आपको। वेट भी इसका भी 12। अब मुझे बताओ आपको कौन सा मेथड पसंद आया, ये वाला जो पहले किया था या ये वाला जो अभी किया है? दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। मैंने तो काम सिखाना है ना, मैं तो ग्राफिक डिजाइनर की ट्रेनिंग के लिए मौजूद हूं, तो मैं ट्रेन कर रहा हूं उनको कि यार इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। जिस तरह आप पसंद करो ये काम कर सकते हो। मैं अगर आपको एक छोटा सा काम कहूं करने को, एक सर्कल है, 4 सेगमेंट है, चारों का कलर क्या अलग अलग हो सकता है? आपको सब मसला ही कोई नहीं, एक सर्कल बनाओ चारों। और मजे की बात है, इस पे मजीद डिजाइन को मैं मेच्योर करता हूं, चेक कीजिएगा। सारों को सिलेक्ट किया, इसमें दो हैं पार्ट्स, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला। एक डिजाइन बनाए, शिफ्ट के साथ इसको मैं इनसाइड लेके जाता हूं और राइट क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल डी। चेक करो, मैं इस तरह के ना छोटे मोटे आपको एक्शंस करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि आपने करना क्या है, डिजाइन बनाते कैसे हैं। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूं, मैं सर्कल लगाता हूं। अब मैंने आपको कहा 4 है ना, 4 वैसे तो 4 होते हैं, 6 भी कर लो 8 कर लो, आपकी मर्जी है। नोड ऐड करके अलग अलग कर दो। इसका वेट थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये लो। मैं अगर आपको कहूं ये 4, इसका कलर रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, येलो हो जाए, हर सेगमेंट का कलर अलहदा हो जाए, आपको क्या करना चाहिए? आसान से ट्रिक बताने लगा। आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, इन चारों सेगमेंट को ब्रेक अपार्ट कर दो पॉइंट्स के ऊपर। ये लो, पहला यहां से ब्रेक अपार्ट, यहां आओ ब्रेक अपार्ट, यहां आओ ब्रेक अपार्ट, यहां आओ ब्रेक अपार्ट। जब ये हो जाए फिर पिक टूल से सिलेक्ट करके इसको ब्रेक कर्व ए पार्ट, उसके पार्ट जो है सबको अलहदा कर दो। ये करना पड़ेगा, कर दिया। अब आप इस सेगमेंट का कलर मैंने कर दिया रेड, इस सेगमेंट का कलर मैंने कर दिया ब्लू, इस सेगमेंट का कलर मैंने कर दिया ग्रीन, इस सेगमेंट का कलर मैंने ब्लैक ही रहने दिया। अब अगर गौर करो, ये वैसे करना पॉसिबल नहीं था अगर ये ऑप्शन ना होती। थिकनेस बढ़ाओ इसकी, सारों को सिलेक्ट करके एक जैसी थिकनेस कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? अगर मैं आपको कहूं इसको डॉटेड या डैशेस में कन्वर्ट कर दो या इनके ऊपर एरो हेड टेल लगा दो, इसके ऊपर सिर्फ लगाना है, ये एरो हेड टेल लगने लगी। कोई और पसंद था अच्छा सा देख लो, ये लो, जो भी लगाना है एरो हेड टेल। टेल लगानी है हेड लगाना है आप बताओ। ये एरो हेड लगा दिया और इसके ऊपर ये टेल लगा दी, डिजाइन का डिजाइन। ये लो, वेट बहुत ज्यादा है। अगर आपको कहा जाए सर ये एरो हेड एंड टेल बहुत बड़े बड़े साइज में आ गए, क्या कोई तरीका है ये साइज इसका छोटा हो जाए? किसका? एरो हेड का और एरो टेल का। करके दे देता हूं। उसके लिए आपने इसी सेगमेंट को क्लिक किया, अगर आपने ये निकालने एरो हेड टेल यहां पे जाके नन कर दो, ये ऊपर नन है, प्लेन लगाना प्लेन लगा दो। ये लो, जो इसमें से आपको अच्छा लगता है स्टाइल, ये लेना ये ले लो। अब आप कहते हो सर साइज जरा छोटा कर दें इनका, एरो हेड टेल का, और वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? अच्छा, एक काम तो ये हो सकता है कि इसका वेट कम कर दो, ऑटोमेटिकली एरो हेड टेल का भी कम हो जाएगा। ये वेट असल में बहुत ज्यादा था, कम कर दो, एरो हेड टेल भी, वो देख रहे हो, कम हो गए। इसी तरह
बाकियों का भी कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक चीज़ और फटाफट आपको करके दिखाता हूँ, ये चेक कीजिएगा। अगर आपने सब पे लगाने हैं ना एरो टेल, सबको सिलेक्ट करो, चारों सेगमेंट्स को, ठीक है, चारों सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। ये देखो ऐसे चारों पे लगा दूं एरो हेड टेल। सिलेक्ट करने के बाद इसका एरो हेड टेल कैसे लगेगा स्टूडेंट्स? इसका एरो हेड टेल एक का करोगे तो आ जाएगा, दूसरे को करोगे दूसरे के ऊपर भी आ जाएगा, तीसरे को करोगे तीसरे के ऊपर भी आ जाएगा। अब मैं इकट्ठा देखते हैं, इकट्ठा हमें अलाउ करते हैं या अलग अलग करना पड़ेगा? सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में यहां है एरो हेड टेल, सबको इकट्ठा लगा देते हैं। ये लो, चेक करो, सब पे लगेगा ही लगे एरो हेड टेल। अगर आपको ये कहा जाए कि एरो हेड टेल को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, बिल्कुल करते हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, अगर आप इसको करना चाहो यहां से जाके कर लेना। ये है एडिट, एडिट में चले जाना, यहां से आप इसकी लेंथ और विड्थ को, साइज को कम कर सकते हैं। करूं क्या? चेक करो, यहां से चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो यहां से इसको सेट कर लेना, वैल्यू, पॉइंट्स में वैल्यू कम कर दूं क्या? ये लो, इसको कर देते हो 30 पॉइंट्स। ओके करके देखते हैं, वो देखो, ये देखो, ये छोटा सा हो गया है सबका। और इनको भी खत्म, इनको भी छोटा करूं, टेल्स को। ये टेल के लिए आपको बराबर में जाना पड़ेगा यहां पे। हेड को तो मैंने कर दिया, टेल को भी करते हैं। ये लो एडिट, इसको भी 30 पॉइंट्स कर देते हैं। 400 पॉइंट्स है, बहुत बड़ा वो एरो नजर आ रहा है। 30 पॉइंट्स कर देते हैं, चेक करो। ये बाकी आपको इसलिए नहीं दिख रहा कि आपकी आउटलाइन का वेट बहुत ज्यादा है, 36 पॉइंट, उसको जरा कम कर देते हैं। भाई हर चीज को देखा पड़ेगा ना, फिर ही सेट होगा मामला। ये लो, ये यहां से कर, हेयर लाइन कर दूं या और पतला कर दूं? ये लो, ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर लेना। अगर एरो हेड टेल आपको वाजे नजर नहीं आ रहे, उसको आप यहां से दोबारा से इसके एरो हेड टेल में जाके एडिट कर लेना स्टूडेंट्स, यहां से कर लेना। ये आप जैसे ही लोगे, ये एरो हेड आ गया और ये एरो टेल आ गई। चेक करो, आई कि नहीं आई? ये नहीं दिख रही, बड़ी कर दूं? ये लो, ये एरो बड़े हो रहे हैं और यहां पे आपको सैंपल में नजर आ रहा है। ओके करूं, टेल को भी बड़ा कर दूं? ये है टेल, एडिटर, ये लो, 50-50 कर दूं, 50 पॉइंट। ये लो, हुआ? ये देख रहे हो एरो हेड टेल? इस तरह आप इनके सेट कर सकते हो। हर किसी का अपना एरो हेड टेल लगा कि नहीं लगा? सबका अपना अपनी जगह पे। और अगर आप चाह रहे हो कि इस सेगमेंट के ऊपर और इस सेगमेंट के ऊपर डैशेस आ जाएं, तो डैशेस लगा लो। ये लो, चेक करो लगी कि नहीं लगी। ये लो, ये वाला स्टाइल चाहिए, ये ले लो। और अगर आपको मैं ये कहूं इस डिजाइन को इनसाइड शेप के साथ ले जाओ, ये लो, राइट क्लिक कर दो, ये लो, कंट्रोल डी कर दो, ये लो, चेक करो। काम है ना, काम, काम आपने अगर करना हो तो डिजाइन के ऊपर आपने अगर फोकस करना हो, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको आ जाएं तो आपका डिजाइन उतना खूबसूरत बनता जाएगा। आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि ये जो शेप टूल होती है,
शेप टूल का कमाल, आफ्टर एंड बिफोर रोल चेंज हो जाता है। शेप टूल से आप ये सारे काम करने में आपको आसानी होती है। बाद वक़्त आपको ऐसे डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। उम्मीद है इनको ज़रूर अटैम्प्ट करोगे आप। अगर आपसे कोई मिस हो जाए तो वीडियो में इंशाल्लाह, इसका वीडियो उम्मीद है सैटरडे को मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको ये बनाने के लिए कोई दिक्कत हो रही हो, ये मैंने आइडिया दिया है, इसको आप इलिस्ट्रेटर में भी अप्लाई कर सकते हो, इस आइडिया को आप कॉरल में भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो आइडिया दिया है कि ये काम किए जा सकते हैं। इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो पेजेस के ऊपर, बहुत खूबसूरती से आप इसको इस्तेमाल करके बड़े अच्छे अच्छे अपना लेआउट्स बना सकते हो, डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट, ये जो शेप टूल का इस्तेमाल तो बहुत है। मैंने, आपको याद होगा, एक लाइन लगाई थी मैंने, स्ट्रेट लाइन, कल परसों ना, मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी। मैं अगर आपको कहूं मुझे यहां पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए ये नहीं है। चलें मैं एक और काम करता हूं, चेक कीजिएगा। ये मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल को अगर आप शेप टूल को क्लिक करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है इससे, कॉर्नर राउंड होते हैं बस, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इनटू कर्व्स, कंट्रोल क्यू प्रेस करने से, अब बहुत कुछ हो सकता है। अब आपको वो क्या हो सकता है, मैं इसकी स्ट्रिप्स बना सकता हूं, बॉटम पे बड़ा खूबसूरती से इसको लगा के इस्तेमाल करके दिखा सकता हूं। वो कैसे, ये देखो, मुझे पेज बनाना था, यहां पे मैंने इसको रख दिया ऐसे। इसमें जैसे मैंने शेप टूल को क्लिक किया, ये नोट नजर आ रही है, ये लो, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर दिया। और अगर मैं आपको कहूं इस तरह का ऊपर भी कर दो, इसको यहां पे लेके जाओ, राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक, और इसको फ्लिप कर दो, दिस इज फ्लिप, कलर डिफरेंट कर दो, ये लो, पेजेस का बॉर्डर या स्ट्रिप्स बननी शुरू हो गई। बहुत सारे आपने फ्लायर ब्रोशर देखे होंगे, इनके दरमियान में आपने अपने यहाँ पे कोई कंटेंट रखना है, कंटेंट रख लो, इमेज लगाने, इमेज लगा दो। आप इसके अंदर भी इमेज लगा सकते हो, इसके अंदर भी इमेज लगा सकते हो, वो मैंने कल बताया था। इंपोर्ट करो इमेज, इंपोर्ट, ये लो, कोई आप अच्छा सा पेज बना रहे हो, टूरिज्म का कोई पेज बना रहे हो, उसके ऊपर यहाँ पे इमेज को प्लेस करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये देखो, इमेजेस, ग्रीनलैंड्स, कोई फास्ट फूड का कोई पोस्टर, कोई डिजाइन। अभी मैं कुछ सैंपल्स भी दिखाता हूँ, अभी मैं कुछ सैंपल्स भी दिखाता हूँ, तो आप उसको भी जरा अटेम्प्ट कीजिएगा। वीकेंड पे मैं कुछ सैंपल्स भी शेयर करूंगा, आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिएगा। थोड़ी मेहनत करोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। ये लो, ये इमेज ले आया, इसको इसके अंदर रखना है। मैंने कल भी बोला था, दो तीन तरीके बताए थे। क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसके अंदर जाके छोड़ दो इसको, और इसको कहो पावर क्लिप, ये लो, और ये है जी कंटेंट फिट करने के लिए। ये लो, देख रहे हो, दोबारा सुनो, ये मैंने यहां पे एक सर्कल लगाया, सर्कल के ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को प्लेस करना चाह रहा हूं। एक इधर करना चाह रहा हूं, एक यहां करना चाह रहा हूं, राइट क्लिक, साइज थोड़ा छोटा, ये लो, और एक और यहां करना चाह रहा हूं, साइज छोटा, ये लो। इसको जरा तरतीब लगा लो, जैसे आप मुनासिब समझो वहां पे इसको रख लो। और इन तीनों इमेज के साथ आप इसको रखना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, तीन इमेज ले आते हैं जल्दी जल्दी से। इंपोर्ट, तीन डिफरेंट लैंडस्केप्स को पिक कर लिया मैंने, 1 2 3, कंट्रोल के साथ इंपोर्ट, 1 2
3, एक एक को क्लिक करो, राइट क्लिक, ड्रैग ड्रॉप पावर क्लिप, क्लिक करो, ड्रैग ड्रॉप पावर क्लिप, राइट क्लिक, ड्रैग ड्रॉप पावर क्लिप। जब टारगेट आइकन नजर आए फिर करना पावर क्लिप, फिट कर दो अगर आप फिट करना चाह रहे हो। ये लो, इस तरह पेजेस में अपना, और अगर आप इसको करना चाह रहे हो इसको क्लिक कर दो, ठीक है, सिलेक्ट कर लो, पता है। सिलेक्ट करने के बाद फिट में जाओ, स्ट्रेच कर दो। इसी तरह एच प्रेस करो, हैंड यहाँ आयो, अगर आप समझते हो कि ये सही नहीं है, पिक करो ऐसे, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच टू फिट। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने स्काई ट्रेवल्स लिखना है, स्काई ट्रेवल्स, स्काई ट्रेवल्स, सेलेक्ट किया, पुट किया, लाइक दिस, फॉन्ट शॉन्ट लगा लो खूबसूरत सा, लोगो शोगो बनाना है। यहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट टूल, एक एरिया में लिखना है, एरिया। यहां पे आपने कंटेंट रखना है, ओके, ट्रैवल टूरिज्म का कोई कंटेंट दिखाओ हमें, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये लो। ये वो आप सर्विसेज दे रहे हो, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। किसी एजेंसी में काम कर रहे हो, यहां पे आपने कंटेंट अपना पेस्ट कर दो। इसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने रफली आपको यहां पे प्लेस करके दिखा दिया। हेडिंग को थोड़ा बिग फॉन्ट लगा दो, साइज बड़ा कर दो, फॉन्ट अच्छा सा लगा लो। बाकी आपके जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं लहदा लहदा करके यहाँ पे रख देता हूँ। बुकिंग फ्लाइट्स करते हो आप सर्विसेज में, ट्रैवल सर्विसेज में, ये लो, ट्रैवल सर्विसेज हो गई। टूर प्लानिंग करते हो आप, ये लो। फिर अकोमोडेशन अरेंज करते हो आप लोग, ये लो। फिर डेस्टिनेशन की मार्केटिंग करते हो आप लोग, ये लो। फिर एडवेंचर टूरिज्म के प्लान करते हो आप लोग, ये लो। ऑफरिंग में यह आ गया, कल्चरल टूरिज्म करवाते हो आप लोग, डिफरेंट फेस्टिवल, ये लो। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक, ये मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करवा रहा आज, आज मेरा टेक्स्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्स्ट में नहीं चला, आपको बताना है, इसको मजीद हम अच्छा करेंगे, ठीक है। आज हमारा टेक्स्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मैंने एक रफली आपको एक पेज बना के दिखाया जिसमें आज आपने शेप टूल को यूज किया और ये बॉर्डर जो आपने बनाया। अगर मैं आपको कहूं और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये देखो, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, विद लेयर्स एंड देयर कंटेंट, ओके, एक और पेज बन गया। इसके ऊपर मैं इसको एक और अंदाज में दिखाता हूं, ये देखो, आपने बॉक्स बनाया ऐसे। अब मैं देखो आपको इसमें क्या करके दिखाता हूं, ले जनाब, इस बॉक्स में बनाने के बाद आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया, उसके बाद आपने शेप टूल को अटेम्प्ट किया। शेप टूल पे जाके आप दरमियान में बिल्कुल आते हो और डबल क्लिक कर देते हो या क्लिक करके ऐड करवा लेते हो एंकर, और ये जब ऐड हो गया, अब शेप टूल को इस्तेमाल करके ये देखो, फिल करना है, फिल कर लो। इसमें आप इमेज लगाना चाहो इमेज लगा लो, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट लिख सकते हो, अगर टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट देने हैं, आपने व्हाट्सअप नंबर ये वो, इमेज लगाना है इमेज लगा लो। मैंने सिर्फ ये बताया कि किस तरह आपको ये शेप टूल कन्वर्ट टू कर्व करके ये काम करने में आसानी देता है। इसमें इमेज भी लगा सकते हो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले प्लेस करके दिखाया, ठीक है। इसी को
बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ये लो, आप वो मना थोड़ी कर रहा है। इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स बना के आप उसको प्लेस कर लो जहां करना है। बेशुमार काम हो सकता है स्टूडेंट्स, बड़ा खूबसूरती से आप इसको इस्तेमाल कर किया जा सकता है। ये देखो, यहां लेके गए, राइट क्लिक किया, फ्लिप कर लिया, ये लो, कलर डिफरेंट करना है, ये लो, सेम रखना है, आपकी मर्जी। बाकी कंटेंट तो आपका वैसे ही आएगा ना। ये सिर्फ मैं बॉर्डर्स के ऊपर शेप टूल को इस्तेमाल करके आपको कंटेंट बना बना के दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ इतना ही नहीं होता। अगर आपको कहा जाए कि मैं इनके अंदर रखना चाह रहा हूँ कंटेंट, यहाँ पे पॉलीगॉन्स बना के, ये लो, एक पॉलीगॉन ये बनाई, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं, ये लो, एक ये बनाई, राइट क्लिक, इसी तरह इसको उठा के एक यहाँ रख दी, राइट क्लिक। क्या इसके अंदर इमेज नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। शेप नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आप इसमें ये काम करो, फुल अथॉरिटी आपके पास है, जैसे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे इसका ग्राउंड बनानी है, ग्राउंड कलर देना है मैंने, अभी देते हैं। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो तो इस पेज का एक फ्रेम बन जाएगा। शिफ्ट डबल क्लिक, सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं करना कुछ भी, डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, ये देखो। अभी अगर आपने शिफ्ट के साथ डबल क्लिक किया ना तो इस फ्रेम के, इसका फ्रेम बन गया। दोबारा सुनो, बड़े मजे की चीज बताई है मैंने। अगर आप चाह रहे हो इसके राउंड फ्रेम बन जाए, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो, सर्कल भी हो सकता था। ये देखो, ये सर्कल है, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो, देख रहे हो। और अगर आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स, अभी ये तो सिलेक्ट था ना, आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करने से एक बॉक्स बनेगा और जिसका कलर मैंने दे दिया ये। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको सबसे नीचे ले आया, नीचे ही रखना है ना, बाकी चीजें ऊपर होंगी। समझ रहे हो बात को। अब आप इनके अंदर अपने इमेजेस पुट करो, जिस तरह का डिजाइन आपको रिक्वायर्ड है वैसा बनाओ। हर चीज आप परफेक्ट इसके अंदर कर सकते हो। जैसे मैं रफली आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने इसमें इस तरह इसको आप अटेम्प्ट करो। मैं आपको अगर ये कहूँ, ये देखो, ये ग्रुप कैसे बन गया, एक सेकंड, ग्रुप से बाहर निकालता है इसको। ये देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये टेक्स्ट है, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल पे क्लिक किया, देखो स्क्वायर के राउंड आ गया, देख रहे हो। उसने खुद ही उसके राउंड स्क्वायर भी बना दिया। अंडू कर देता, फिलहाल नहीं चाहिए आपको, अंडू, लो जनाब। अच्छा जी, शेप टूल, शेप टूल का यूज, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि शेप टूल का यूज ना सिर्फ इन शेप से होता है, बल्कि, चले एक छोटा सा और काम करके दिखाऊं। आपने लाइन लगानी है, एक पेज बनाते हैं, डुप्लीकेट नहीं, न्यू न्यू बना लेते हैं, A4 साइज। ये देखना, अगर मैं आपको कहूं लाइनें लगानी है, लाइन लगाने के लिए ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। लाइन लगाने के लिए आपने इस टूल की तरफ जाना है, बाकी इसकी मैं ऑप्शंस आपको कवर करवानी है। लाइन टूल के लिए आपने टूल डिफरेंट अवेलेबल है, वो ये है, सॉरी ये नहीं, वो किधर गया लाइन वाला, ये है, ठीक है। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, ये टूल जिस तरह होते हैं ना, ये है टूल, ये वाला। अगर आपने 2 पॉइंट लाइन लगानी है, लगाऊं क्या, ये देखो, ये लाइन लग गई। अगर आपसे लाइन स्ट्रेट ना लग रही हो, शिफ्ट के साथ लगा लेना, शिफ्ट से लाइन स्ट्रेट लगती है। और ये 15-15 डिग्री के ऊपर शिफ्ट के साथ ऊपर 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 आपकी जा सकती है, 15 डिग्री पे, 15। ये लो, इसके 2 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसका वेट, वेट तो बाद में बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ जिगजैग लाइन लगानी है, जिगजैग, आज आपको सिखा दिया मैंने कि जिगजैग लाइन कैसे बनेगी।
सिखा दिया आपको, अभी पता नहीं क्योंकि मैंने दिखाया नहीं अभी करके। ये देखो शेप टूल। शेप टूल से एक इसका स्टार्ट पॉइंट होता है और एक इसका एंड पॉइंट होता है। जैसे मर्जी इसको कर लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अंडू कर देता हूं। अब मैं अगर आपको कहूं मुझे जिगजैग लाइन लगानी है, तो मुझे यहां पे कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। पॉइंट्स कैसे लगते हैं? शेप टूल से लग जाते हैं। शेप टूल को क्लिक करो, जिस जगह पे आपको पॉइंट बनाना है वहां पे जिगजैग इस तरह कर्व का पॉइंट आ जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हो, मैं करके दिखाने लगा। एक स्पॉट आता है, जहां क्लिक करते हो ना वहां स्पॉट आता है, ऐसे ब्लैक स्पॉट। लेकिन अगर आप यहां पे डबल क्लिक कर दे तो यहां पे नोड आ जाती है, एक दरमियान में पॉइंट आ जाता है। एक तो शुरू में आखिर में तो है ना, दरमियान में भी आ जाएगा। ये देखो, इधर भी लगा दूं दरमियान में रफली, इधर भी लगा दूं दरमियान में रफली, इधर भी लगा दूं दरमियान में रफली। जब ये जिगजैग लाइन नजर आए तब आपने लगानी है। या दूसरा तरीका, डबल क्लिक नहीं करना तो क्लिक करके ये ऐड कर लो ऊपर, यहां से। क्या? क्लिक करके ये ऐड कर लो नोड, यहां से यहां लगा दो। वैसे आसान तरीका ये होता है, डबल क्लिक कर दो। अब स्टेप बच जाता है ना, वरना आपको वो करना पड़ेगा। अब ये जब मैंने कर दिया, अब मैं सिलेक्शन की तरफ जाता हूं और इसको जिगजैग लाइन में कन्वर्ट करता हूं। वो कैसे? ये देखो, शेप टूल क्लिक किया, एक छोड़ के एक क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करोगे तो दरमियान वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए शिफ्ट से नहीं करना, ये काम कंट्रोल के साथ करना है, अगर एक छोड़ के एक करना है। जब ये नोट सेलेक्ट हो गई, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, एरो हेड से भी जा सकते हो, मतलब माउस के साथ भी जा सकते हो, कीबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। ये देख रहे हो, जिगजैग लाइन लग गई। ऊपर करना, ऊपर ले जाओ, ये लो। जितनी देनी है हाइट उसको दे दो। माउस के साथ भी कर सकते हो, ये लो। दाएं बाएं स्ट्रेट जाना है तो शिफ्ट के साथ चले जाना, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेचिंग होगी। नीचे करनी है, नीचे कर लो। अगर आप चाह रहे हो ये भी पड़ी रहे और ये आगे भी लग जाए, यहां पे आप इसको, सॉरी वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये लो, वेव्स बनानी है, ये वेव्स बन गई। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये वेव्स तो बन गई, लेकिन बड़ी शार्प है। वेव्स बड़ी शार्प है। शार्प वेव्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए एक ट्रिक होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको रखते हैं यहाँ पे। ये देखो, कॉपी बना दो इसकी, चेक करना। राइट क्लिक, कंट्रोल डी, पूरे पेज में खूबसूरत सा टचिंग पैटर्न की। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने बनाया है, क्या इसको एक सर्कल में बंद कर सकते हैं, स्टार में बंद कर सकते हैं, रेक्टेंगल में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शेप बनाओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पावर क्लिप करवाया नहीं आपको, यही करना है आपने। ये देखो, सबको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके यहां पे जाके इसके अंदर ड्रॉप कर दो और पावर क्लिप। देख रहे हो? ये कर सकते हैं, अंडू कर देते हैं। अब अगली बार अंडू कर देते हैं। लो जी, वापस वापस वापस, सब कुछ वापस। जो मैंने पॉइंट बताना था वो ये कि शेप टूल का इस्तेमाल है अगर आप करना चाहो। और अगली बात, यहां पे नोड्स को आप शेप टूल के साथ जब क्लिक करते हो, और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेप बड़ी शार्प नजर आ रही है, कर्व में कन्वर्ट करते हैं। कर्व में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, आपके पास ऊपर प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कर्व। वो ये है, क्या है? कर्व में कन्वर्ट कर दो, ये लो। हो गया जनाब। ये ये कर्व हो गई। ये देख रहे हो? जिस पॉइंट को, अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, अंडू कर देता हूं। ये लो। आपने जिन जिन पॉइंट्स को कर्व में कन्वर्ट करना है इकट्ठे भी कर सकते हो, एक जैसे ये है, कंट्रोल के साथ चेक कीजिएगा, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ। ऑप्शन का नाम है
कर्व में कन्वर्ट कर दो, कर्व में कन्वर्ट कर दो। ये लो, हो गया। आप क्लिक करके साइड पे चेक कर लो, ये देखो जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसका पिछली पॉइंट के साथ कर्व आ गया, हैंडल्स आ गए जिसे बोलते हैं। ये देखो, इनको आप अपनी मर्जी से अगर अलग अलग करना है, अलग अलग भी इसको सेट कर सकते हैं। अंडू करता हूं, इकट्ठा करना है तो सेंटर में जाके इसको ऐसे कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडू करता हूं, दोबारा सुनो मैंने क्या किया, चेक कीजिएगा। आपने अगर सबको करना है, सबको सिलेक्ट कर दो और कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दो। जब ये कर दोगे स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब साइड पे क्लिक करके किसी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये हैंडल्स आ रहे हैं दोनों तरफ, जिसको अब आप अपनी मर्जी से नीचे ऊपर कर सकते हो। कर्व्स हो गई, ये देखो, चेक करो, ये देखो कर्व्स हो गई। ये देखो पहले शार्प था, अब क्या हो गया, कर्वी हो गया। हर पॉइंट के ऊपर ये कर्व्स आपको की बननी शुरू हो गई। हर पॉइंट पे जब क्लिक करोगे कर्व्स। और अगर आपको कहा जाए कि यार एक काम करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट हो जाए, तो इस पॉइंट को क्लिक करो और ये कर दो ऑप्शन, कन्वर्ट टू लाइन। आप चाह रहे हो ये तो कर्व ले, इसको स्ट्रेट कर दो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके प्रीवियस पॉइंट के साथ स्ट्रेट कर दो। ये लो, गौर करो, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, बाकी कर्व्स हैं। ये वहां पे डिपेंड करता है किस तरह करना है उसको, क्या करना चाह रहे हो। मैंने तो आपको टूल सिखाना है, और अगर आपको नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स, वेट बढ़ा देता हूं, वेट बढ़ा दो इसका, वेट बढ़ा दो मतलब आउटलाइन का जो स्ट्रोक वेट है वो बढ़ा दो। यहां पे अगर आप गौर करो कि कुछ लाइन स्ट्रेट हैं जिनको आपने कहा था स्ट्रेट होने को, अगर आप इनको भी स्ट्रेट करना चाह रहे हो, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस। सबको करना है, सबको सिलेक्ट कर, नीचे वाला, और टू लाइन। समझ आई? कर्व्स में करना है कर्व्स कर लो, लाइन में वापस लेके आना है लाइन में कर लो, बट यू नीड टू सिलेक्ट ऑल द नोड्स जिसको कर्व में कन्वर्ट करना है। मैंने स्टूडेंट्स आज ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करके दिखाई हैं। ऐड एंकर नोड, सॉरी एंकर मैं बार बार बोलता हूं तो कंफ्यूज ना ना, एंकर और नोड एक ही बात है। एंकर हम बोलते हैं इलिस्ट्रेटर में, ऐसे पॉइंट्स को हम एंकर बोलते हैं इलिस्ट्रेटर में, नोड बोलते हैं कॉरल में, हैं। हाँ, अलाइनमेंट, इसे अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट के लिए स्टूडेंट्स ये आगे ऑप्शंस आ रही हैं। अभी मैंने आपको चार पांच करवाई शुरू की, क्या, एड नोट, दूसरा डिलीट नोट, तीसरा, हाँ ये ब्रेक है, ये ज्वाइन है। ये भी करके दिखाऊं, ये देखो जब मैंने इसको ब्रेक किया था, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व के इसको मैंने ब्रेक किया, थोड़ा सा वेट बढ़ाऊं ताकि आपको एरो नजर आए। राइट क्लिक किया और मैंने इसको क्या कर दिया, अब शेप टूल को लेता हूं, ये जरा गौर करना। आपने यहां से ब्रेक करना है, वैसे तो ये फाइनल पॉइंट ये है, ब्रेक कहीं से कर सकते हैं। यहां पे क्लिक किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने से ये पॉइंट अलहदा हो गया और वो पॉइंट अलहदा हो गया। देख रहे हो, अगर आपने इनको ज्वाइन करवाना हो तो दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन टू नोड्स भी हैं। ब्रेक अगर हो जाए तो जोड़ ज्वाइन करने का भी तो तरीका होना चाहिए ना, ये ज्वाइन मिला दिया। दोबारा सुनो, जब कभी ब्रेक करना है, ब्रेक के लिए ये होता है, ये लो ब्रेक हो गया। आप इनको एक एक करके देख सकते हो, ये देखो। लेकिन ज्वाइन करना तो दोनों को सिलेक्ट करो, इसको
और इसको कंट्रोल के साथ करना, शिफ्ट ना प्रेस कर देना, क्योंकि ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये तो नहीं करने। ज्वाइन किनको करना है? जो ब्रेक हुए हैं, ये ज्वाइन। इसको एडजस्ट किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, ये लो वैसे ही हो जाएगा जैसे था। इसका मतलब दोबारा सुनो, जिस जगह पे ब्रेक किया जाता है, अगर आप समझते हो कि ब्रेक नहीं करना, मुझे दोबारा इसको जोड़ना है, दोनों नोट्स को सिलेक्ट करो और ज्वाइन करवा दो, दोबारा मिल गया। और एक चीज मैं आप और करके दिखाऊं, इसके अंदर फिलिंग करता हूं। अभी फिलिंग इसलिए हो रही है, ये बंद क्लोज है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, क्वेश्चन ये है आपसे, क्या ब्रेक करने के बाद फिल रहेगा? नो, ओपन हो गया ना पाथ, ये लो फिल था इसमें, लेकिन उसे फिल निकाल दिया, क्योंकि ये अब बंद पाथ नहीं है, ओपन हो गया। ओपन में फिलिंग नहीं होती, नहीं होती। तो आप इनको दोबारा से सिलेक्ट करके, अगर आप चाहिए तो इसको ज्वाइन करवाओ। मैंने आपको इसमें से शेप टूल को आज इस्तेमाल करके, मैंने जो चीजें आपसे डिस्कस की हैं, पूरी प्रॉपर्टीज नहीं बताई। मैंने अभी आपको बताया ऐड एंकर, मैंने बताया डिलीट एंकर, मैंने बताया ज्वाइन नोड, मैंने बताया ब्रेक ए पार्ट, मैंने बताया लाइन सेगमेंट, कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। यहां तक मैंने जरूर सिखा दिया, बाकी टूल मैंने नहीं सिखाया। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये जो मैंने शेप्स के साथ सारा कर रहा हूं ना काम वाम, मैं आपको इसका एक और जबरदस्त इस्तेमाल करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाता हूं। शेप टूल का रोल टेक्स्ट के ऊपर क्या है, आखिरी 10 मिनट में ये करवा के मैं खत्म करने लगा हूं। मिसाल के तौर पे, ये आपका कोई फैशन मैगजीन आपके पास, ये लो, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। शेप टूल का इस्तेमाल टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। वो क्या होता है, चेक कीजिएगा। जब आपने टेक्स्ट लिख दिया, शेप टूल पे क्लिक करो, चेक करो, हर जो आपका टेक्स्ट की करेक्टर है, छोटे 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 बॉक्सेस आ गए। ये है, ये है, ये है। अब आपको सर इससे होता क्या है? और एक चीज और देख रहे होगे, एक ये हैंडल आ गया, एक ये हैंडल आ गया। अब आपको इससे क्या होता है अभी बताता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं इस टेक्स्ट के इनसाइड नीचे लिख देता हूं, एडिशन 2025, जनवरी एडिशन 2025। ये लो, साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं इसका, सिलेक्ट करके हेडिंग से हाफ कर देता हूं। हेडिंग का 24 है तो उसको 12 कर देता हूं। अब ये देखो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने हेडिंग लिखी है, क्या इसमें पॉसिबल है कि मैं लाइंस स्पेस दे सकूं, मैं इनके दरमियान में करेक्टर में स्पेस दे सकूं? बिल्कुल दे सकते हो, शेप लो, ये देखो, ये स्पेसिंग के लिए होती है। ये देखो, कितना खूबसूरत वेरिएशन आ गया। ये पिक टूल से नहीं होगा, पिक टूल से ये नहीं होगा, ये शेप टूल से होगा। और बढ़ा दो, कम करनी है कम कर दो, ये देखो, बिल्कुल ही उसने स्पेस को खत्म कर दिया। ये यहां से करना है। जब कभी हेडिंग्स हों, कभी पैराग्राफ्स हों, बड़ा खूबसूरती से आप शेप टूल को अपने टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करके इनके दरमियान की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। और अगर इनके दरमियान में आपने लाइन स्पेसिंग देनी है तो ये यूज करो। ये देखो, ज्यादा नहीं देने दो, कम करने कम कर दो। ये लो, कलर इसका थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, एक अच्छा सा डिजाइन इम्पैक्ट डालते हैं। इसका कलर नीचे वाले का मैं सिलेक्ट करके ब्लू कर देता हूँ, लाइक दिस, ये लो। या रेड कर देता हूँ, लाइक दिस, ये लो। चेक करो, ये आपकी हेडिंग्स में, अगर आपको कभी टेक्स्ट में काम करना हो या चेंज करना हो, गो विद शेप, और यहां से इसको एडजस्ट कर सकते। समझ रहे हो? जैसे दिखाना चाहो, ये स्पेसिंग होगी, करेक्टर स्पेसिंग, और ये आपकी लाइन स्पेसिंग।
अच्छा, एक तो ये काम, ये तो हैंडल्स का मैंने इस्तेमाल आपको बता दिया। अगर मैं आपको कहूं करेक्टर वाइज करना है, क्लिक कर दो, एफ को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ एम को भी सिलेक्ट कर लिया यहां पे, सॉरी शिफ्ट के साथ, ठीक है। क्लिक करना है इधर और क्लिक करना है इधर शिफ्ट के साथ। अब आओ सर ये क्यों किया है, मैंने इसलिए किया है कि इसका फॉन्ट मुझे डिफरेंट चाहिए, साइज डिफरेंट चाहिए, कलर डिफरेंट चाहिए। कर लेते हैं, ये लो, बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। साइज बड़ा कर दूं, साइज बड़ा हो गया। कलर चेंज कर दूं, कलर क्या चेंज हो गया। इंडिविजुअल करेक्टर्स के ऊपर भी काम कर सकते सिलेक्शन करने के बाद। और मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको कहूं कि ये मैगजीन के सारे करेक्टर एम के पास आ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा स्पेस है, सिलेक्ट कर दो शेप रूल से। ये देखो, एक एक को करने की कोई जरूरत नहीं, आप क्लिक पर ड्रैग करके ऐसे करो। ये जितने बॉक्सेस हैं ब्लैक हो गए, ब्लैक हो गए, इसको पकड़ के इधर ले आओ। दोबारा से सुनो, सिलेक्ट किया शेप टूल से, इनको ड्रैग करके इधर ले आए। समझ रहे हो क्या हो रहा है। और अगर मैं आपको कहूं कि इन करेक्टर को थोड़ा सा रोटेट भी कर दो, इनको भी और इधर वालों को भी शिफ्ट के साथ इनको भी सिलेक्ट कर, बजाय मैं अलग अलग करता, मैंने इनको अलग कर लिया, इनको अलग शिफ्ट के साथ कर लिया। इस बार मैंने एफ और एम को छोड़ दिया। ऊपर देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये रोटेट, चेक करो। ये है बोल्ड, ये है कलर, ये है स्पेसिंग, आपस में स्पेसिंग बढ़ गई, कम कर दूं, इनकी आपस में स्पेसिंग कम हो रही है करेक्टर्स की। इसको आप वर्टिकली ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, ये देखो, चेक करो, नीचे लेके आना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं वर्टिकल, ऊपर नीचे। ये है हॉरिजॉन्टल, आगे पीछे, पीछे करना है या आगे लेके जाना है इनको, राइट साइड पे या आगे। किनको मूव कर रहा है, जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। कैसे किया है, शेप टूल से किया है। अगर ना होता, ये नहीं होता, मुश्किल हो जाता आपके लिए। और मजे की बात बताऊं, अगर आपने मिसाल के तौर पे मैंने एफ को क्लिक कर दिया बॉक्स पे, और शिफ्ट के साथ इसको कर दिया एम को, इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना हो, रोटेट करना हो, साइज करना हो, कलर करना हो, इन दो करेक्टर्स को मैं इंडिविजुअली कर सकता हूं अभी, क्योंकि ये दोनों सिलेक्ट है शेप टूल से। इसको एक तो तरीका है ऊपर से दाएं बाएं ऊपर नीचे कर दो, एक तरीका ये है इसमें से यहां से क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। दोनों में से एक पे आओ और इसको उठा के रोटेट करना, बड़ी प्यारी सी हेडिंग बन सकती है शेप टूल से। शेप टूल से बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, आगे पीछे मूव करना है, ऊपर नीचे मूव करना है, रोटेट करना है, ये सारे काम यहां से हो जाते हैं। फॉन्ट चेंज करना है, किन का हुआ, जो सिलेक्टेड है। हाँ जी, अंडरलाइन खत्म करना है, बुरा लग रहा है, ये लो। बाद अगर आपको कंटेंट जब क्रिएट करते हो स्टूडेंट्स, तो ये एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो। ओपेसिटी याद होगा, ये लो कम कर दी मैंने, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना टेक्स्ट रखना था। ये लो, टेक्स्ट मैंने लिखना था, ये है टेक्स्ट में, इसी को रख लेते हैं। और ये स्टूडेंट्स मैंने जितनी आपको चीजें करवाई है ना,
लाइन स्पेसिंग, ये इस पे भी उसी तरह चलेगा। मजे की बात है, ये जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है ना, इसके ऊपर भी हैंडल आएंगे शेप टूल से। दिखाऊं? ये सिर्फ ये नहीं होता कि 2 लाइन की हेडिंग लिखी उसके ऊपर, नो, इसके ऊपर भी कर सकते जो मैंने आपको बना दिया टेक्स्ट। वो कैसे? ये देखो, ये देखो, ये टेक्स्ट है ना, स्पेसिंग बढ़ा दूं इसमें, लाइन स्पेसिंग बढ़ा दूं, यहां से कर, स्पेसिंग बढ़ गई, और बढ़ा दूं, ये लो, लाइन स्पेसिंग देख रहे हो, और ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, ये देखो टेक्स्ट खुल गया, चेक करो। सिर्फ टाइटल्स पे नहीं होता, जो आपने टेक्स्ट फ्रेम बनाया होता है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो इसको। कम करना है, कम कर दो स्पेसिंग, ये लो, लाइन स्पेसिंग के लिए ये है। और मजे की बात बताऊं, ये जो काम आपने इसके ऊपर भी करना वो भी कर सकते हो। ये देखो, शेप टूल सेलेक्ट किया आपने, ये लो, एस को सिलेक्ट कर दिया, ये लो, शिफ्ट के साथ टी को सिलेक्ट कर दिया, ये लो, शिफ्ट के साथ एल को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ ये टी सिलेक्ट कर दिया। इनको रोटेट करके दिखाऊं, हो रहा है? चेक करो, साइज बड़ा करूं, फॉन्ट डिफरेंट लगाऊं, ये लो, बोल्ड कर दूं, ये लो, फॉन्ट चेंज कर दूं, ये लो। किसका हो रहा है? सिर्फ उन कैरेक्टर का हो रहा है जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ था। तो जरूरी नहीं होता कि आपने ये काम इधर करना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर शेप टूल का इस्तेमाल। क्या बात समझ आई है कि शेप टूल सिर्फ शेप्स के लिए नहीं होता, टेक्स्ट के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल हो सकता है। स्पेसिंग करने के लिए, लाइन स्पेसिंग देने के लिए, रोटेट करने के लिए, कलर सेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑफसेट पे प्लेस करने के लिए। क्या यहाँ तक समझ आई है? ईजी है। क्लोज कर दूँ, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैं मज़ीद इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपसे साथ शेयर करूँगा और आपको फर्दर इस टूल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी शेप टूल स्टार्ट हुआ है, F10 इसकी शॉर्टकट की है, इसके साथ ये भी ऑप्शंस हैं। कल मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूँगा आपके साथ। अभी मैंने सिर्फ एक टूल, शेप टूल का इस्तेमाल टेक्स्ट के ऊपर दिखाया, डिफरेंट शेप्स बना के उस पर दिखाया। तो शेप टूल का इस्तेमाल अभी है, इसके कंपेनियन टूल्स काफ़ी सारे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स इसके साथ बना सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर या शेप्स के ऊपर।